तो दानिश अली के साथ बातचीत की जी मीडिया नुमाइंदे ने, और किस तरह से दानिश अली ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। कहा गया कि अब तक कोई कार्रवाई तो की नहीं गई रमेश पिथौड़ी के खिलाफ, बल्कि मुझे ही धमकियों भरे कॉल आ रहे हैं। उनकी मांग है कि फौरी तौर पर रमेश पिथौड़ी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, एक नजीर सेट करना चाहिए कि आगे से कोई भी मुल्क की पार्लियामेंट को इस तरह से शर्मसार न कर पाए। वहीं किसान लीडर राऊ मुशर्रफ से भी जी मीडिया ने खास बातचीत की। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया। संसद के अंदर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। कुंवर दानिश अली जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अमरोहा से, और दिल्ली के सांसद रमेश पिथौड़ी के बीच की जो बातचीत थी वो देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली वो जगह, नया पार्लियामेंट, पहला सेशन, और इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो देश को और दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। कुंवर दानिश अली को अब विपक्ष के साथ साथ दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है इस बात को लेकर कि जो अमन पसंद हैं वो इस बात से खासे नाराज़ हैं। मेरे साथ राव मुशर्रफ इस वक्त मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। राव साहब, दानिश साहब से मिलने आप आए हैं, क्या बातचीत हुई आपको, किस तरीके से समर्थन करते हैं और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, आपने अभी अमन पसंद वाली बात की है। हिंदुस्तान के अधिकतर लोग अमन पसंद ही है, इसीलिए देश चल रहा है। जिस दिन अमन पसंद लोग, ईमानदार लोग और अमन चाहने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे, देश ही डगमगा जाएगी। अभी आपके सामने देखो किस तरह का जहर उगला जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन संग्राम के साथी तुम्हारे सामने सब लोग खड़े हैं, और माननीय कुंवर दानिश अली साहब के साथ जो अत्याचार हुआ है खुल्लम खुल्ला संसद के अंदर, क्या ये सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप नेशनल मीडिया हैं, जी सलाम को हम रोज़ देखते हैं, आपके चैनल को बच्चे और सब लोग देखते हैं, सभ्य चीज़ें आप दिखाते हैं। क्या ये चीज़ जब चैनल पे चलेगी कि एक सांसद, सम्मानित सांसद को आतंकवादी बता रहा है? क्या हमने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, लाखों लोगों ने शहादत इसीलिए दी थी, देश इसीलिए आज़ाद कराया था? क्या उसी सांसद का देश है, उसके अलावा उसको सब आतंकवादी नज़र आ रहे हैं? हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। और कुंवर दानिश अली साहब हमारे देश के हीरा हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुंवर दानिश अली साहब के अलावा अगर कोई हमारा हिंदू भाई भी सांसद, उसके साथ भी अत्याचार इसी तरीके का होगा, तभी भाकियू संग्राम उसे आकर के गले लगाएगी। और गले लगाने के लिए ही हम दानिश अली साहब को आए थे। भाकियू संग्राम की तमाम टीम आई, उत्तराखंड से आई, उत्तर प्रदेश से आई, हिमाचल, हरियाणा, सब लोग आए हैं। और अमन पसंद वाली आपने जो बात कही है वही पैगाम देने के लिए आए हैं। अमन कायम होना चाहिए, तभी विकास भी होगा, नहीं तो आपको पता है। आपको लगता है कि ये जनता अपना प्रतिनिधि चुन के, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, इस वजह से भेजती है कि वो विकास के कार्य जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहाँ के लिए काम होगा। सांसद को लेकर एक इमेज अलग होती है कि जिस जगह वो बैठ रहा है, देश का संविधान, देश को चलाने की रणनीति बनती है। अगर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उससे देश को कैसा महसूस होगा? भाई इंटरनेशनल लेवल पे मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये हमारे जो संसद के अंदर जो कार्रवाई चलती है, आप मीडिया बंदों के माध्यम से कुछ चीज़ें जाती है, कुछ लोकसभा और राज्यसभा के भी चैनल होते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्हीं की पार्टी का सांसद देश की छवि को खराब कर रहा है। और मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो चीज़ें निकल के नहीं। अभी सांसद साहब की परेज चल रही थी, कुंवर दानिश अली साहब आप ले रहे थे परेज, वो बोल रहे हैं कि सब कुछ सबूत भी रख दिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लाइव चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने तो अच्छी चीज़ पे विरोध जताया था। प्रधान वो बता रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे जा रहे थे, उसका विरोध करा है दानिश अली साहब ने, और उसकी सज़ा उनको आतंकवादी बता करके दी जा रही है। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अब तक चुप क्यों हैं? सच का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? उनको चाहिए उस संसद को बर्खास्त करें, उससे क्या हो रहा है, देश की इमेज गिर रही है। भाई आज आप सरकार में बैठे हो, कल को आपको भी सरकार से हटना है। धमकियाँ दी जा रही हैं, जैसा कि मैसेज के जरिए, कॉल करके। भारतीय किसान यूनियन संग्राम किस तरीके से उनके साथ खड़ा है? क्योंकि अब कहा गया कि वर्बली लिंचिंग तो संसद के अंदर हो गई, अब मेरी हत्या कराने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है। ये किसका आरोप है? दानिश अली साहब का। जी बिल्कुल सही आरोप है। भाई हम लोग जो आ रहे हैं, अभी और भी संगठन के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मिलकर के चले गए, राहुल गांधी जी यहाँ आए, तमाम लोग जो आए हैं,
विपक्ष के लोग हैं, यूनियन है, सभी लोग ये चाहते हैं यहाँ अमन कायम हो। अगर अमन कायम नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आप आतंकवादी बता रहे हो, अब धमकी दिल रही हैं। आप देख ही रहे हो गोदी मीडिया क्या हाल है, प्रचार गलत तरीके से कर रहा है। मतलब जो लोग गलती कर रहे हैं वो सच्चे दो सांसदों ने भी कुंवर दानिश अली के खिलाफ एक तरीके से लेटर लिखा और वो भी कह रहे हैं कि जांच की जाए इस बारे में। षड्यंत्र है, हम इसको षड्यंत्र मानते हैं। देखो एक बात बताओ, अब आज की डेट में सब मीडिया पे चल रहा है भाई साहब, कोई इतना अनाड़ी नहीं है। रात को रात कही जाएगी और दिन को दिन कहा जाएगा, साफ सुथरी सी बात है। खुल्लम खुल्ला एक आदमी गलती कर रहा है, अपमानित कर रहा है। मैं तो कहूँगा कुंवर दानिश अली का ये अपमान नहीं है, ये पूरे देश के अमन पसंद लोगों का अपमान है। और इसीलिए सब लोग आए हैं, सब लोग आ रहे हैं, हमारे बाद भी लोग आएंगे। तो हम इसका कड़े शब्दों में सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप अच्छी चीज़ों को दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ों को दिखाइए। गोदी मीडिया ने हमारे देश की जो नाक है वो कटवा दी है। बाहर देश में लोग थू थू कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे साथी हमारे विदेशों में रहते हैं, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, अरे भाई यहाँ इस तरह का चीज़ें चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा G20 का सम्मेलन हुआ है, ये उसके 10-15 दिन के बाद ये हालात बन गए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से संसद के अंदर एक बात और एक सांसद के लिए अगर इस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आती है तो कहीं ना कहीं देश का चाहे वो माहौल हो चाहे वो मिजाज बिगड़ेगा ज़रूर। टुडे न्यूज़ गौतम महंतो के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया। तो संसद में दानिश अली के साथ बदजुबानी के बाद पूरे मुल्क से रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी हिंद से जुड़े के सुहेल ने भी जी मीडिया से खास बातचीत की। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखा गया, उस सेशन में कई बिल लाए गए। महिला आरक्षण बिल एक अहम मुद्दा था जिसको सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। लेकिन वही आखिरी दिन जिस दिन पार्लियामेंट समाप्त होना था, भारतीय जनता पार्टी के साउथ दिल्ली के सांसद रमेश पिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अमरोहा से दानिश अली पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी हर्ट होती है। लेकिन हर वो इंसान भी हर्ट हुआ जो सेकुलरिज्म को मानता है, जो इंसानियत को मानता है, जो आपसी भाईचारे को मानता है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ के सुहेल साहब हैं जमात इस्लामी हिंद से। क्या मानना है, क्या सोचना है, किस तरीके से देखते हैं अगर सुहेल साहब पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर आम आदमी अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजता है कि उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या नजरिया उसमें? बिल्कुल, ये जो बीजेपी एमपी सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर के जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसमें आप देख सकते हैं फिल्थी लैंग्वेज हैज़ बिकम द आइडेंटिटी ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, इंडिया में भी आइए, हर जगह अगर राइट विंग पॉलिटिक्स थ्राइव होना है तो उसको चाहिए हेट, और वो